जीवन में साथियों ये बात याद रखिएगा कि अनुशासन के बिना जिंदगी बिखरी हुई होती है। बिना इसके सफलता पाना यूँ समझिए लगभग असंभव ही है। और अनुशासनहीन व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता और फिर मुंह की खाता है वो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने बात की थी अभिधा शब्द शक्ति की, उसको अच्छे से हमने समझा था। और आज बात करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति की। बहुत अच्छे से देखेंगे इसको भी, एक एक चीज़ को, ज़्यादा समय नहीं लगे इसलिए पीडीएफ के फॉर्मेट में तैयार कर दिया। इसको समझाते चलूँगा मैं एक एक चीज़ कि किस प्रकार से क्या शब्दार्थ आए, क्या चीज़ें हमें देखनी है जहाँ पर हम लक्षणा शब्द शक्ति और है जो करने की ओर अग्रसर होंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक बहुत कम करते हो। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट पाठ्यक्रम यहाँ पर निःशुल्क रूप से जो करवाया जा रहा है आपको। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। कवि आदि गणेश हिंदी देवनागरी में है और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। 3 बजे वाली क्लास में आज हमने क्लास 12वीं की किताबें स्टार्ट कर दी है। कक्षा 9, 10, 11 की किताबें कंप्लीट हो गई है सारी क्लास, और सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, गद्य और पद्य दोनों चीज़ें। अब 12वीं की हमने आज वितान भाग 2 है जो प्रारंभ किया, उसका पुस्तक परिचय से जो सवाल बनते हैं वो सारे के सारे बताए हैं। जिसने नहीं देखा तो 3 बजे वाली क्लास देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। पहले तो शब्द के ऊपर जाते हैं साहब। लक्षण यानी कि इस पूरी शब्द शक्ति के अंदर शब्दों का कोई ना कोई लक्षण हमें देखने को मिलेगा भाई साहब। ठीक है, देखिए परिभाषा में लिखिए आप। मुख्यार्थ में मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ में, जो अभिधा के लिए विशेष तौर से काम आता था। तो मुख्यार्थ में जब बाधा उपस्थित हो जाती है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ की प्रतीति जिस शब्द शक्ति के माध्यम से होती है उसे लक्षणा कहते हैं। क्या है भाई साहब, नोट कीजिएगा इस चीज को कि मुख्य अर्थ, जो मुख्य अर्थ होता है अभिधा वाला, उसके अंदर जब कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्या उत्पन्न हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है ना, उसके बाद में या तो कोई रूढ़ि शब्द होगा या फिर कोई प्रयोजन वाला शब्द होगा। रूढ़ि, मुख्यार्थ में जब बाधा उपस्थित हो गई फिर हम किसकी ओर बढ़ेंगे, कोई रूढ़ि शब्द आएगा या फिर किसी न किसी प्रयोजन के कारण उस मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ देख निकलने वाला, मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अर्थ की प्रतीति होती है, वो शब्द क्या कहलाता है, लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है वहां पर। ठीक है, और इस शब्द शक्ति के विषय में मम्मट साहब क्या कहते हैं, आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये कहते हैं मम्मट। तो ये पंक्तियां देकर, ये परिभाषा देकर भी पूछा जा सकता है किसकी है, तो ध्यान में रखना मम्मट महोदय की। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, जो मुख्य अर्थ होता है, मम्मट साहब कहते हैं मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ को लक्षित होता है, अन्य अर्थ जो दिखता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है जो करते हैं हम, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे बात समझ में, वीडियो को पॉज करके आप परिभाषा लिख सकते हो, और मम्मट वाली ये तो आपको लिखनी है। ठीक है, अब लिखिए जो 3 बातें इसमें प्रमुख होती है, लक्षणा शब्द शक्ति की प्रमुख बातें, लक्षणा शब्द शक्ति की प्रमुख बातें इस प्रकार से आप लिख लीजिए। और उसके नीचे पहली बात लिखिए। पहली बात क्या है, पहली बात आ जाएगी मुख्य अर्थ में बाधा। लक्षणा शब्द शक्ति आप कहां पर करोगे, लक्षणा शब्द शक्ति कहां पर करनी है, जहां पर मुख्य अर्थ में बाधा देखने को मिले। मुख्य अर्थ में जहां पर बाधा देखने को मिले वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। मुख्यार्थ और जो लक्ष्यार्थ होता है उसमें संबंध आपको देखने को मिल जाए। मुख्य अर्थ सीधा सीधा नहीं आएगा तो फिर आप मुख्य अर्थ से संबंधित
कोई लक्ष्यार्थ जो संबंधित अर्थ की प्रतीति आपको कहीं मिलेगी, यानी कि लक्ष्यार्थ उसके बीच में संबंध, ये बात आ जाएगी। और तीसरा देखना है कोई रूढ़ि या प्रयोजन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने के बाद में रूढ़ि या प्रयोजन इनकी तरफ है जो आपको जाना है। ये 3 बातें हैं जो प्रमुख काम आती है इसके अंदर। ठीक है, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ का संबंध, और रूढ़ि या प्रयोजन में से कोई एक कारण देखने को मिल जाए तो वहां पर क्या करोगे आप, लक्षणा शब्द शक्ति है जो करोगे। देखिए अब यहां पर हम बात करें, जैसे कि जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है तब लक्षणा से जो काम में लिया जाता है, यह बात आपके समझ में आ गई। यहां पर उदाहरण देखिए, जैसे यहां पर लिख दिया जाए, क्या, जैसे यहां पर लिख दिया जाए, उदाहरण हम यहां पर लिखें, जैसे ये उदाहरण है क्या, कि मोहन गधा है। अब मोहन गधा है, मोहन तो आपको सही से लग रहा है बिल्कुल अभिधा वाला, लेकिन गधा है, मोहन गधा कैसे हो सकता है भाई साहब। तो इस वाक्य में मोहन क्या है, व्यक्ति है, समझना है लक्षण शब्द शक्ति को। मोहन क्या है इस वाक्य में, मोहन क्या है, व्यक्ति है, और गधा क्या है, पशु। तो मोहन जो व्यक्ति है वो गधा पशु कैसे हो सकता है भाई साहब। मतलब यहां पर जो गधा है अर्थात मूर्ख अर्थ लेना पड़ेगा। गधा जो यहां पर है उसका क्या अर्थ लेंगे, मूर्ख अर्थ लेंगे, और यहां पर समझा जाएगा कि क्या है, मोहन मूर्ख है। तो गधे से क्या अर्थ लिया हमने, मुख्य अर्थ, इसका लक्ष्यार्थ क्या निकाला, मूर्ख से निकाला, और क्या समझा जाएगा कि मोहन क्या है, मूर्ख है। आगे बात समझ में। अब मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध ये किस प्रकार से होता है, देखिए। तो मुख्यार्थ जब बाधित होता है, मुख्यार्थ बाधित होने पर उस शब्द के लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। जैसे कि मोहन गधा है, तो गधा का लक्ष्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, मंद, शुष्क, मूर्ख, आलसी। तो ये मुख्यार्थ से क्या है, संबंधित है। जो मुख्य अर्थ निकलना चाहिए मोहन गधा है, तो उस गधे का क्या है, लक्ष्यार्थ हो जाएगा ये। आगे बात समझ में यहाँ पर। अब देखिए, लिखिए लक्षणा के भेद, आपको नोट करना है लक्षणा के भेद। लक्षणा के भेद लिखकर लिखिए आप 2। विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग दिए, लेकिन विशेष तौर से दो ही है जो माने गए हैं। 2 भेदों में लिख लीजिए। पहला रूढ़ि लक्षणा, पहला क्या, रूढ़ा लक्षणा या फिर रूढ़ि लक्षणा, और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा या प्रयोजन। ठीक है, तो रूढ़ि या प्रयोजन। अब सबसे पहले नोट करके लिखिए रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा या फिर रूढ़ि लक्षणा। तो रूढ़ि का क्या अर्थ होता है, रूढ़ि का अर्थ हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था। अभिधा के अंदर रूढ़ि का अर्थ होता है प्रसिद्ध या प्रसिद्धि। रूढ़ शब्द में यानी प्रसिद्ध, और रूढ़ि का अर्थ क्या हो गया, प्रसिद्धि। तो इसमें क्या होगा, जो रूढ़ि लक्षणा होगी इसमें क्या होगा, शब्द के अर्थ के लिए तर्क नहीं होता है। शब्द के जो अर्थ होता है उसके तर्क वर्क लगाने की जरूरत नहीं है। जिस अर्थ में सदा से प्रचलित शब्द है, जो शब्द प्रचलित है, सदा से चला आ रहा है, ठीक वही अर्थ है जो लेना पड़ता है। एज इट इज उसी को उठाना पड़ता है, परंपरागत रूप से प्राचीन काल से जो चलता आ रहा है, रूढ़ हो गया जो शब्द, उसी रूप में जिसको काम में लिया जाने लगा। जैसे 9-2-11 होना, क्या क्या अर्थ हो जाएगा, भाग जाना। 9-2-11 होना का क्या मतलब हो जाएगा, भाग जाना ही होता है। 9-2-11 हो गया वो तो मतलब भाग गया। तो जो रूढ़ हो गया ये 9-2-11 होना का अर्थ क्या हो गया, भाग जाना, ये क्या हो गया, रूढ़ हो गया। अब क्या गणित के हिसाब से अगर भाग जाना अर्थ है, भाग जाना अर्थ करने के लिए 20-2-22, 11-2-13 होना कहकर काम नहीं चलाया जा सकता। इस तरीके से हम नहीं बोल सकते 9-2-11 फिक्स हो गया भाग जाना, कि 5-10-15, 5-10-15 का अर्थ भाग जाना नहीं होगा, क्योंकि वो रूढ़ नहीं हुआ है। ये तो हो गया यहां पर क्या, रूढ़ा लक्षणा के अंदर। ठीक है, जैसे रूढ़ा लक्षणा में हम बात करें, कलिंग साहसी है। रूढ़ा लक्षणा में यहां पर और देखें हम, क्या है, कलिंग क्या है, साहसी है। कलिंग साहसी है। तो कलिंग तो एक भूभाग का नाम हो गया, एक देश का नाम हो गया, तो मुख्य इसमें सीधा सीधा तो मुख्य अर्थ तो बाधित हो रहा है, लेकिन आगे साहसी और आ गया ना, तो ये क्षेत्र अचेतन है। तो यहां पर क्या हो गया, लक्षणा शब्द शक्ति के कारण, रूढ़ा लक्षणा के कारण क्या, कलिंग क्षेत्र के निवासी अर्थ लिया जाए। कलिंग साहसी यानी कलिंग साहसी नहीं है, कलिंग क्षेत्र के जो निवासी लोग हैं वो यहाँ पर क्या है, साहसी है। आगे बात समझ में। जैसे कि पंजाब लड़ाका है, तो पंजाब थोड़ी है लड़ाका, पंजाब तो बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ मुख्य अर्थ, लेकिन पंजाब लड़ाका, इससे क्या हो जाएगा, पंजाब प्रदेश के जो निवासी है वो लड़ाके हैं।
इस तरीके से ये शब्द जो रूढ़ हो गए पंजाब के लिए, पंजाब लड़ाके ये रूढ़ हो गए। राजस्थान जाग उठा, राजस्थान थोड़ी जाग उठा, राजस्थान के निवासी जाग उठे, ये रूढ़ हो गया। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, तो ये क्या हो गया, ये भी यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा हो गया, उनके लिए ये प्रयोग में आता है। आगे देखिए और उदाहरण देखिए कुछ रूढ़ा लक्षणा के आपको मैं बता देता हूँ। जैसे रूढ़ा लक्षणा में और उदाहरण देखो तो आप ध्यान में रखना कि बाजार में लाठियाँ चल रही है, अब लाठियाँ थोड़ी चल रही है, पंगा हो गया ना मामला, तो वैसे लाठियाँ चल रही है। उसने तो मेरी नाक कटा दी, तो ये नाक कटाने वाला इज्जत से जोड़कर ये रूढ़ हो गया है शब्द, प्राचीन काल से ऐसे ही चल रहा है। जैसे कि रमेश बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, रमेश बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, तो कोई बोलता है ना, कोई सच बोलने वाला है कि हाँ बहुत ज़्यादा हरिश्चंद्र बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रूढ़ हो गया, यानी कि सत्यवादी वाला। और यौवन के दिन चार, यौवन के दिन चार से क्या मतलब हो गया, रूढ़ हो गया कि भाई साहब टाइम थोड़ो, ये अल्प समय है, ये इस तरीके का। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो रूढ़ा लक्षणा के अंदर होती है। इसके बाद में आती है अपने क्या, प्रयोजन। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षण या प्रयोजन। तो किसी खास प्रयोजन से, कोई किसी उद्देश्य से, प्रयोजन से किसी शब्द का प्रयोग करने पर जो मुख्यार्थ बाधित हो जाता है ना, उसके प्रयोजन से ही अर्थ व्यंजित होता है। प्रयोजन के अंदर क्या होगा, या तो रूढ़ा लक्षणा के अंदर तो कोई ना कोई रूढ़ शब्द आपको मिलेगा जो बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन समय से अब तक वैसा ही चले जा रहा हो। और प्रयोजन, जहाँ पर अगर रूढ़ नहीं हुआ तो प्रयोजन वाला शब्द आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई काम वहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको प्रयोजन देखने को मिलेगा। तो प्रयोजन से किसी शब्द का प्रयोग करने पर मुख्यार्थ जब बाधित होता है ना, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, देखिए जैसे गंगा में गांव है, प्रयोजनवती लक्षणा में यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, गंगा में गांव है, तो जो बहती हुई गंगा है, कोई उसमें मकान बनाना संभव थोड़ी है, उसके अंदर मकान थोड़ी है। यहाँ पर क्या लिया गया, गंगा में गांव है, यानी गंगा के किनारे गांव हो सकता है, परंतु गंगा का अभिप्राय यहाँ पर क्या लिया गया है, गंगा की पवित्रता बतलाना है। क्या लिया गया है, गंगा की पवित्रता बतलाना है। गंगा में गांव है यानी कि उसकी पवित्रता बतलाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रयोजन हो गया एक, गंगा में गांव, पवित्रता के प्रयोजन से यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया। तो गंगा से पवित्रता का बोध होना, इसका क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। जैसे कि उदाहरण ऐसे भी आ सकता है, उसका आश्रम गंगा में है। अब सिंह है जो अखाड़े में उतरा है, अब सिंह है जो अखाड़े में उतरा है, यानी कि प्रयोजन क्या, बिल्कुल युद्ध के लिए, बहादुरी के लिए। लाल पगड़ी आ रही है, प्रयोजनवती लाल पगड़ी आ रही, कोई ना कोई प्रयोजन की वजह से ये बात आती है। ये वह तो निरी गाय है, वह तो निरी गाय है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर जब शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है ना, या यूं कहें मुख्यार्थ जो होता है वो किसी प्रयोजन के कारण, किसी उद्देश्य के कारण जो लक्ष्यार्थ है उसका बोध कराता है, तो फिर क्या हो जाता है भाई साहब, प्रयोजनवती लक्षण है जो हो जाता है। ये बात होती है इसके अंदर प्रयोजनवती लक्षणा में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। और इसके प्रयोजनवती लक्षणा के और भी भेद होते हैं, करने को तो बहुत सारे करते हैं। सारोपा गौणी प्रयोजना, प्रयोजनवती लक्षणा, साध्य वसना गौणी प्रयोजना, प्रयोजनवती लक्षणा, तो शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, लेकिन हमें उनके अंदर नहीं पढ़ना है। हमें तो विशेष तौर से इतना ध्यान में रखना है, क्या अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पर है, लक्षणा कहाँ पर है, व्यंजना कहाँ पर है, और लक्षणा के अंदर भी रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ शब्द देखने को मिल जाए आप तो वहाँ पर रूढ़ी लक्षणा हो जाएगी, और कोई प्रयोजन और उद्देश्य वाली बात की वजह से यहाँ पर कुछ न कुछ बाधित हो रहा है, तो वहाँ मामला क्या हो जाएगा, प्रयोजनवती लक्षणा वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से मामला है जो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। जय हिंद, फिर मिलता।